कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 3 का जो है प्रश्नावली के न्यूमेरिकल्स माने कहने का मतलब सवाल जो है देखिए आप लोग, ठीक है। क्या है 3.1 पहला सवाल क्या है, कह रहा किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल ई हमारा दिया है 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R स्मॉल r 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा। अधिकतम धारा कब मिलता है, जब वह प्रतिरोध R बराबर 0 होता है। क्या होता है, R बराबर 0 होता है। अब देखिए आगे तो दिया है हमारा क्या, पहले हल लिख लिया, फिर दिया है विद्युत वाहक बल E बराबर कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर स्मॉल r है 0.4 ओम। तो हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल से ली जाने वाली धारा E विद्युत वाहक बल से ली जाने वाली धारा I बराबर क्या होता है, E अपान कैपिटल R प्लस R होता है। और जहाँ R क्या है आपका वाह प्रतिरोध है, तो R क्या, ये स्मॉल r क्या आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। अधिकतम धारा के लिए क्या होता है, जब वाह प्रतिरोध R बराबर 0 हो धारा क्या होगी, अधिकतम होगी, यानी अधिकतम धारा I मैक्सिमम बराबर क्या होगा, E अपान R। E हमारा कितना है 12 और R कितना है 0.4, दशमलव यहाँ है नीचे, एक 0 बढ़ा के दशमलव काट दिया और 4 3 12, 4 शून्य 0, 30 एम्पियर हमारा आया। बात समझ में आई, फिर से सुन लो। हमारा दिया है विद्युत वाहक बल E 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर इतना है। पूछ रहा अधिकतम धारा, अधिकतम E प्रतिरोध I बराबर क्या होता है, E अपान R प्लस R होता है। और जब धारा कब अधिकतम होता है, जब वाह प्रतिरोध नगण्य हो 0 हो, हाँ, तो उसमें धारा अधिकतम होगी, यानी E बटे R। E हमारा है 12 और R क्या है 0.4, दशमलव 4, यहाँ 0 दशमलव काट दिया, 120 बटे 4 हो गया, तो 4 30 चौका 120, 30 एम्पियर आया, ठीक है। अब देखिए 3.2 दूसरा नंबर सवाल है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 एम्पियर है, 3 ओम है, सॉरी कितना है 3 ओम है। विद्युत वाहक बल E बराबर हमारा कितना है 10 वोल्ट है और स्मॉल r कितना है 3 ओम है। किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, क्या है, प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, I बराबर कितना है 0.5 एम्पियर, ठीक है, तो प्रतिरोधक R का प्रतिरोध क्या होगा। तो यानी इसका प्रतिरोध हमें निकालना है, R बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखो आप, जब परिपथ बंद है, जब परिपथ बंद है माने धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है, माने परिपथ क्या है जब बंद है जिस समय, ठीक है, वाह कोई नहीं, वाह जो नहीं है, तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या है, ठीक है। तब अब देखिए आप, दिया है E बराबर 10 वोल्ट हमारा दिया है, स्मॉल r क्या है 3 ओम है, I बराबर कितना है 0.5 एम्पियर है, ठीक है। अब हमने मान लिया कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध R ओम है, कितना मान लिया, वाह प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है R ओम है, ठीक। तब परिपथ की कुल प्रतिरोध क्या होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, माने वाह प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, यही प्रतिरोध होगा ना पूरे परिपथ में, तो यानी E बटे I। अब एक हमारा क्या होगा, E कितना है 10 वोल्ट, I कितना है 0.5 एम्पियर, दशमलव है, एक 0 बढ़ा दिया, दशमलव खत्म, 100 बटे 5, 5 एक 5, 5 बीस 100, 20 ओम आया। कितना आया, R प्लस R बराबर हमारा कितना हुआ 20 ओम। हमारा स्मॉल r दिया है 3 ओम, तो हमें निकालना है प्रतिरोधक का प्रतिरोध R बराबर 20 ओम ऋण 3 ओम बराबर कितना हुआ 17 ओम, ठीक है। अब हम जानते हैं टर्मिनल वोल्टता, सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी जब परिपथ बंद है, तो V बराबर क्या होगा I इंटू R होगा, ठीक। तो यहाँ क्या होगा 0.5 इंटू 17 यानी 8.5 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए सवाल 3.3 है, क्या दिया है आपको, 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। प्रतिरोधक का संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो आप जानते हो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी 1 धन 2 धन 3 बराबर 6 ओम होगा, ठीक है। अब देखिए बी नंबर में क्या बोला कि यदि प्रतिरोधकों का संयोजन
किसी 12 वोल्ट बैटरी जिसका आंतरिक प्रज्वल नगण्य है, आंतरिक प्रज्वल कितना इसमें नगण्य है, ठीक है, से संबद्ध है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों में वोल्टता क्या होगी, ठीक है। तो आप जानते हो श्रेणी क्रम में धारा आई जा रही है ना, ये आई सब जगह समान, सब में समान है, एक समान धारा आई है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा का मान समान रहता है, ठीक है। अब परिपथ में धारा आई बराबर क्या होगा, V/R होगा, V/R यही होगा, यानी 12/6 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 क्या होगा, I × R1, I क्या है 2, R1 कितना 1, 2 1 कम 2 वोल्ट, ठीक है। R2 AR2 है, R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 क्या होगा, I × R2, I है 2, R2 कितना 2, 2 दूनी 4 वोल्ट। अब R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 और I × R3, 2 × 3 बराबर 6 वोल्ट। ये समझ में आया कि नहीं आया, फिर से सुन लीजिए आप लोग, फिर इसको भी देख लीजिए। इसे बताया था आपको, ठीक है, 10 वोल्ट है और ये R हमारा स्मॉल r तीनों है, I हमारा क्या है 5 एम्पियर 0.5 है। तो प्रतिरोधक अगर हमने R मान लिया है तो प्रतिरोध क्या R माने वह है प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। इसमें स्मॉल r अगर बैटरी में है तो क्या होगा R + R होगा, वही चीज़ R + R मतलब क्या होगा E/I इतना आ गया। अब R बराबर क्या होगा, इसमें से घट जाएगा तो ये इतना आ जाएगा। इसमें देखो आप, इसमें श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ लोगे आप, इतना आ जाएगा। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा एक समान रहती है, तो यहाँ जब V1 बराबर क्या होगा I × R1, V2 क्या होगा I × R2, V3 क्या होगा I × R3। I आपको 2 एम्पियर आ गया है, R1 R2 R3 मालूम है, निकाल लोगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए 3.4 3.5 6, हाँ देखो 3.4 है आपका, क्या करा है 2 एम्पियर, वहाँ श्रेणी क्रम में था, यहाँ क्या है समांतर क्रम में दिया है। 2 ओम 4 ओम 5 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं, R1 R2 R3। R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 4 ओम, R3 कितना है 5 ओम है। पार्श्व क्रम में संयोजित है, किस क्रम में है, पार्श्व क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, आपको मालूम पार्श्व क्रम में क्या होता है 1/R, तुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब R1 R2 R3 क्या 2 है 4 है 5 है, इसका LCM कितना होगा 2 4 5 का 20 होगा, 2 दहा में 20, 10 एकम 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, यानी जोड़ लिया 10 5 15 4 19, 19/20 हो गया। अब ये देखिए 1/R है, 1/R बराबर, तो R बराबर क्या होगा उल्टा हो जाएगा, यानी 1/19/20, तो 20 से ऊपर 20 एकम 20, 20/19 कितना आया, इसका गुणा इससे होगा ये ऊपर वाले से 20/19 हो, ठीक। अब देखिए बी नंबर है, कहना यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या नगण्य है, माने स्मॉल r क्या 0 है, ठीक है, से संयोजित किया जाता है कि क्या है, इसको जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ दिया जाएगा धारा इसमें I प्रवाहित होने लगेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, वहाँ श्रेणी क्रम में I सदैव समान रहता है, यहाँ क्या होता है विभवांतर समान होता है, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, माने हर प्रतिरोधक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात करना है, ठीक है। और बैटरी से ली गई, जो बैटरी से धारा ली गई है ये I का मान ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया, समांतर क्रम में हो जो होता है 1/R, ये हो गया। अब आप जानते हो समांतर क्रम के प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, ये समान होता है। मैं बताया अभी श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, पार्श्व क्रम में विभवांतर समान होता है, ठीक है। अब प्रतिरोधक R1 के सिरों के बीच धारा I में बराबर क्या होगा V/R1, V समान है V/R1 20/2, यानी 2 दहा में 20 10 एम्पियर। प्रतिरोधक R2 के सिरों के बीच धारा I2 V/R2, V कितना 20, R2 कितना 4, 4 पंजे 20, 5 एम्पियर, ठीक है। प्रतिरोधक R3 के सिरों के बीच यानी V/R3, V कितना 20, R3 कितना है 5, 5 चौके 20 4 एम्पियर। अब देखिए पूरी धारा I1 + I2 + I3 यही धारा है ना I,
यही ने बटी है जा करके, देखो बटी फिर ये वहाँ आई, तो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, 10 धन 5 धन 4, 19 एम्पियर। कितना धारा हुआ? 19 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए ये समझ में आया। चलिए आगे देखिए 305 कह रहा है कमरे के ताप, कमरा का टेम्परेचर दिया है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये कितना 27.0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब देखिए पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है। कितना? 27 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है। ठीक, ये तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, तो अवयव का ताप क्या होगा? टेम्परेचर निकालना है। ठीक, के पदार्थ का ताप गुणांक दिया है, क्या दिया? प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक अल्फा हमको मालूम है। अब आप जानते हो R27, R27 पे R क्या है? प्रतिरोध 27 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? 100 ओम है। और हमें T नहीं मालूम है, तो मान लिया T डिग्री पे जो है प्रतिरोध कितना है? 16 ओम है। हमें T निकालना है, अल्फा इज इक्वल टू कितना है? इतना दिया है आपका 7.4 डिग्री प्लस डिग्री सेल्सियस, ये है आपका अल्फा। अब ताप गुणांक अल्फा क्या होता है? RT माइनस R27 R0 वही इंटू क्या है? R27 T माइनस 27, यानी कहने मतलब ये है कि अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T माइनस T0। ठीक है, अब क्या होगा? T माइनस 27 इसका होगा, ये इधर आ जाएगा, ये देखो आप गुणा होगा इधर, तो T माइनस 27 बराबर क्या होगा? RT माइनस R27 अपॉन R27 इंटू अल्फा, इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो अब RT है आपके पास 117, R27 100 बटे R27 100, अब T माइनस 27 यहाँ अल्फा, सॉरी अल्फा है ना, अल्फा बराबर में इतना आ गया। अब आप देखो घटा दिया, कितना है? 17। यहाँ जो है लिया ऋण 4 घात है, ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो कितना? 17 गुणित 10 घात 4 हो जाएगा, इतना बटा होगा तो ऊपर जाएगा ना। अब 100 गुणित इतना, दशमलव 2 अंक पर 2 शून्य है, दशमलव है यहाँ पे, गुणा कर दशमलव खत्म हो गया। कितना है? 170। कितना आया? 170। तो अब क्या होगा? 17 गुणित 4 बटे 170, 17 एक क्या? 17, 17 में 170 कट गया। यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, 10 घाते 3, एक घात कम हो गया, यानी 1000 डिग्री सेल्सियस। अब देखो T माइनस 27 कितना आया है? 1000। तो T बराबर क्या होगा? ये 75 होगा, 1000 धन 27 बराबर कितना हुआ है? 1027 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं है? फिर से सुन लो, ये हमारा R0 का है या R27 का है। ठीक है, बराबर क्या है? 100 ओम है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, प्रतिरोध है। अब RT पे हमें निकालना है, ताप पूछा है, दिया है प्रतिरोध 117, हमें T निकालना है और हमारा ताप गुणांक दिया है। ठीक है, अब ताप गुणांक होता क्या है? RT माइनस R27 हो जाएगा अपॉन R27 T माइनस 27। अब ये बराबर, ये जो है, ये देखो यहाँ जो है जब इसका जिसमें होगा इसे भाग हो जाएगा, तो ठीक है, तो यानी T माइनस 27 बराबर RT माइनस R27 अपॉन R27 इंटू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास सही है और ये भी है, दोनों है, मान रख दिया। अब 10 घाते ऋण 4 है, ये बटा में आएगा ना, तो बटा बटे बटा, ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, 10 घाते 4। ठीक है, 100 का गुणा की दशमलव है, चल यहाँ 10 कट गया, 10 घाते 3, 1000 डिग्री सेल्सियस। अब जब यहाँ ऋण है 75 होगा, धन हो जाएगा, यानी 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो आप 3.6। ठीक है, ये आगे देखो, अब कहा है 15 मीटर लंबे एवं 6.0 गुणित 10 घाते ऋण 7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की जा रही है, नवे नगण्य धारा प्रवाहित की जा रही है। इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रस्तुतता क्या होगी? हमें दिया है L बराबर कितना है? 15 मीटर, A बराबर कितना है? इतना मीटर स्क्वायर, और R हमारा दिया है इतना। ठीक है, अब प्रतिरोध R बराबर होता क्या है? रो इंटू L अपान ए। हमें रो निकालना है, तो R इंटू ए अपान एल, R A अपान एल, R हमारे पास है। ठीक है, इतना, और A कितना? इतना, बटे L कितना है? इतना। ठीक है,
5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 2 गुणी 10 घाते ऋण 7 ओम मीटर। ठीक, अब देखो चांदी के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध कितना है? 2.1 है। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस कितना? इतना है। हमें क्या निकालना? प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक, वही आर हमें स्टार्टिंग में R1 माने, R0 मानो, जो भी मानना है। ठीक है, हमें कितना दिया? इतना। ठीक है, और T1 कितना? इतना, और R2 कितना है? इतना, और T2 कितना हमारा? इतना। हमें क्या निकालना है? अल्फा। क्या निकालना है? अल्फा। ठीक है, अब अल्फा बराबर होता क्या है? चांदी की प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपन R1 इंटू T2 माइनस T1 होगा। तो R2 कितना है? 2.7 माइनस R1 2.1 बटे 2.1 R1 इंटू T2 कितना है? 100 माइनस T1 27.5। अब घटाओ, यहाँ जो है घटाओगे 0.7 है, 0.1 है, 0.6 आया। यहाँ 0.1 गुणित, अब यहाँ देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 72.5 आया। ठीक है, अब यहाँ इसको काट दिया, दशमलव ऊपर नीचे है ना, दशमलव काट दिया, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, इसका गुणा किया, 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17 कहीं 7 हासिल का 0, 7 से 49 से 50। अब इसका हमने भाग दिया, इसमें हमारा कितना है? 0.0039 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं।